नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटीपीडिया पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दौर कंपटीशन का दौर है और यहां पर वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं। इसलिए यदि आप लोग अपनी पढ़ाई ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं और भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने भविष्य के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई ईमानदारी से अवश्य करिएगा ताकि भविष्य में आपको वो सफलता मिल सके जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान और जिसकी शुरुआत हमने की है कक्षा 11 से। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं संविधान क्यों और कैसे। अभी तक हमने पढ़ा संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान सभा कैसे बना, फिर संविधान सभा के बारे में अच्छे से समझा। आज का जो चैप्टर है, आज की जो क्लास है, उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जो संविधान सभा थी उसने जिस संविधान का निर्माण किया वह मौलिक ना होकर व्यवहारिक है। हमारे संविधान सभा ने क्या किया, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वहाँ जो भी अच्छी व्यवस्था लगी उन सबको आत्मसात कर लिया। अच्छी व्यवस्था से मतलब अच्छे गुणों वाली व्यवस्था जो कि हमारे देश के लिए अत्यधिक उपयोगी हो, उसे आत्मसात कर लिया। इस प्रकार से हमारा संविधान मौलिक न होकर व्यवहारिक अधिक बन जाता है। इस वजह से कुछ आलोचक हमारे संविधान की आलोचना करते हुए कहते हैं कि हमारा संविधान उधार का थैला है, कैंची और गोंद के साथ खिलवाड़ है, जबकि ये बात सही नहीं है। हमारा संविधान तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है विश्व शांति और कल्याण की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। तो हम हमेशा से ध्यान रखेंगे कि हमारा संविधान व्यवहारिक है और बहुत अच्छा है, जो कि हमारे देश के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। भारतीय संविधान के स्रोतों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक तो विदेशी स्रोत और एक देशस्थ स्रोत या भारतीय स्रोत क्या थे वो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत दो प्रकार से, एक विदेशी और एक देश की जो कुछ चीज़ें थी उनसे ली गई थी। तो पहले हम समझेंगे विदेश से हम लोगों ने अपने संविधान में क्या क्या ग्रहण किया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने पेन और रफ नहीं ले कर रखा है तो कृपया ले लीजिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत अच्छे से इस क्लास को करेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। और प्लस आपको बता दूं, मैं यहाँ याद करवाने की भी कोशिश करूँगा ताकि आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। इस क्लास के दौरान ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। हम इस प्रकार से आज पढ़ेंगे, तो बढ़िया से इत्मीनान से एकदम बैठिए, तैयार होकर बैठिए, हथियार ले लीजिए अपना पेन और रफ, यही तो विद्यार्थी का हथियार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ले लीजिए आप। तो हम लोग पहले विदेशी स्रोत पढ़ेंगे। विदेशी स्रोत में क्या है, हम विभिन्न देशों के संविधान से कुछ चीज़ें लिए हैं, अपने संविधान में आत्मसात किए हैं। तो हर देश के बारे में, एक एक देश के बारे में पहले बात करेंगे और वहाँ से क्या लिए हैं इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ब्रिटेन को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? ब्रिटेन को। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया था? हमने ब्रिटेन से ली है संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक
व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। हमने ब्रिटेन से क्या लिया? संसदीय व्यवस्था। इसके साथ साथ क्या लिया? विधि का शासन। और क्या लिया? विधि निर्माण प्रक्रिया। और क्या लिया? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, नागरिकता। आप लोग याद रखेंगे, जैसे ही आपके समक्ष क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो आप बताएंगे संसदीय व्यवस्था हमने लिया है, विधि का शासन लिया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया है और एकल नागरिकता लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किंतु सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये 4 बातें हैं, इनको आपको याद रखना है। पहला क्या है? संसदीय व्यवस्था। लिख लीजिए, याद कर लीजिए। पहला क्या है? संसदीय व्यवस्था। दूसरा क्या है? विधि का शासन। किसका शासन? विधि का शासन। तीसरा क्या है? विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया। और चौथा क्या है? एकल नागरिकता। ठीक है, हम लोग ये 4 चीज़ लिए हैं। एक थोड़ा थोड़ा समझेंगे यहाँ पर, और फिर जब हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाएंगे, उसके बाद हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले संसदीय व्यवस्था समझ लेते हैं। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था क्या है? संसदीय व्यवस्था जिस देश में होती है, वहाँ की संसद सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था होती है। जैसे कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। वहाँ के ब्रिटेन के संसद के बारे में कहा जाता है कि संसद केवल पुरुषों को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकता, इसके अलावा सारे काम कर सकता है। अर्थात संसद अत्यधिक शक्तिशाली संस्था होती है। और संसद के संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना है भारत में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी है। वहाँ पर कॉमन सभा है, राजा है, वहाँ राजतंत्र है, तो वहाँ राजा हुआ करते हैं। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था हमारे भारत में लिया गया है। इसके साथ विधि का शासन लिया गया है। विधि का शासन से मतलब होता है कि जिस देश में विधि का शासन है, वहाँ विधि सबसे ऊपर होगा, विधि के नीचे ही सभी व्यक्ति होंगे। फिर चाहे वो समान व्यक्ति हो, या फिर कोई अधिकारी हो, या फिर कोई नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी कानून के समक्ष समान होंगे। ये मतलब होता है विधि के शासन का। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज़ समझ लेते हैं, जापान के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, और जबकि जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसे जापान से क्या लिया गया है, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ पर मैंने जापान को इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे अंतर बताना था आपको कि विधि का शासन का क्या अर्थ होता है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है। इन दोनों में अंतर बताना था। मैंने बताया विधि का शासन का मतलब होता है कि उस देश में विधि सबसे ऊपर होती है,
और विधि के द्वारा ही संपूर्ण देश संचालित किया जाता है और सभी व्यक्ति विधि के बराबर समान होते हैं, विधि के समक्ष समान होते हैं, चाहे वो समान व्यक्ति हो या फिर कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, जहाँ तक प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी विधि से ऊपर नहीं होता है। वहीं पर जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका क्या अर्थ होता है सर जी? मैंने कहा वहाँ विधि सर्वोच्च होती है और जापान की जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, इसके तहत देश में शासन व्यवस्था विधि द्वारा विधि बना ली गई है कि शासन व्यवस्था इस प्रकार से चलेगी। विधि में ये भी हो सकता है कि विधि वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन जैसी विधि बन गई है उसी के आधार पर वहाँ की शासन व्यवस्था काम करेगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ? विधि का शासन जहाँ है वहाँ विधि सर्वोच्च होती है और फिर सभी व्यक्ति उसके नीचे आते हैं और किसी भी व्यक्ति में भेद नहीं किया जाता है, वो चाहे सामान्य हो या वहाँ का राष्ट्रपति हो। यदि कोई गलत काम करेगा तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। ये बात मैंने बताई विधि के शासन में। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में मैंने बताया कि विधि बन चुकी है, अब जो शासन व्यवस्था चलेगी वो विधि के हिसाब से चलेगी। कैसे चलेगी? विधि के हिसाब से चलेगी। फिर वो विधि चाहे अच्छी हो या बुरी, उसी के हिसाब से चलेगी। बस इतना अंतर बताना था, इसलिए मैंने जापान का जिक्र यहाँ पर किया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखिएगा। और ब्रिटेन में अब आ जाते हैं फिर से विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया से क्या मतलब है? मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, तो यहाँ संसद है। क्या है? संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो यहाँ विधि बनाने की एक प्रक्रिया है। कोई बिल जब लाया जाता है तो मान लेते हैं लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में उसको पारित किया गया, उसके पश्चात उसको राज्यसभा में पारित कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के पश्चात वह बिल कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। फिर उसकी समीक्षा कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान से मैच करवाते हैं कि यह संविधान सुसंगत है अथवा नहीं। इस प्रकार से जब वह संविधान से सुसंगत होता है तो उसे वहाँ से मान्यता दे दी जाती है। तो यहाँ विधि निर्माण की एक प्रक्रिया आपने जानी। तो ये जो विधि निर्माण प्रक्रिया है ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता से मतलब समझिए मेरे दोस्तों, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, अभी समझ लीजिए कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से मतलब कोई व्यक्ति अमेरिका देश का है तो एक केंद्र द्वारा उसको पहचान पत्र दिया जाएगा, दूसरा वो किस विशेष राज्य में रहता है, जैसे वाशिंगटन में रह रहा है, न्यूयॉर्क में रह रहा, तो एक न्यूयॉर्क की उसके पास पहचान पत्र होगा, तो उसके पास 2 नागरिकता होगी। लेकिन भारत में क्या है? एकल नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है, जो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। आप चाहे उत्तर प्रदेश में रह रहे हों, मध्य प्रदेश में रह रहे हों, तमिलनाडु में रह रहे हों, असम में रह रहे हों या गुजरात या जम्मू कश्मीर में, कहीं भी आप रह रहे हैं, आपके पास केवल एक आधार होगा आपके पहचान का, आपकी नागरिकता का, वो केंद्र स्तर की होगी। ठीक है, तो वही हमारी एकल नागरिकता है। तो हमने यहाँ पर समझा ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय व्यवस्था नंबर 1, विधि का शासन नंबर 2, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता। मैंने जापान को इसलिए लिया क्योंकि विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को समझाने के लिए, अंतर करने के लिए मैंने यहाँ पर जापान को लिया था। तो जापान से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया इस बात को समझेंगे। ठीक है,
अमेरिका से हमने क्या लिया? हमने लिया मौलिक अधिकार। क्या लिया? मौलिक अधिकार। और हमने क्या लिया? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता लिए संविधान की सर्वोच्चता हमने लिया। और क्या लिया? न्यायिक पुनरावलोकन। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका। हमने लिया संघवाद। क्या लिया? संघवाद। और हमने ली राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने क्या क्या लिया? अमेरिका से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघवाद, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। चलिए एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। हमने पहले कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया और जापान से लिया। 2 देशों से हम लोगों ने ले रखा है। अब हम अमेरिका से ले रहे हैं। ठीक है, क्या लिए हैं अमेरिका से? मौलिक अधिकार। क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार हमने लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार वही हमारी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषा की स्वतंत्रता, भेदभाव रहित समाज के अधिकार हमें मिलना, जीवन का अधिकार, यही होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, हमने लिया। फिर संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? संविधान। क्यों? क्योंकि उसे जनता द्वारा स्वीकार किया गया है, बनाया गया है और उसे लागू किया गया है देश पर। तो इसलिए संविधान हमारे देश में सर्वोच्च है, जो कि कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन से मतलब है, आप जब भारत का आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यदि संसद कोई कानून बना देता है, क्या कर देता है? संसद कोई कानून बना देता है और वह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्या करता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह संविधान के उल्लंघन करने पर उस विधि को रद्द कर सके। यही है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार का कोई जोर दबाव नहीं है। वो अपने निर्णय स्वयं से लेती है और जनता के हित में, देश के हित में वह कार्य करती है। तो ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका की व्यवस्था है। संघवाद। संघवाद से क्या मतलब है? संघ शब्द का मतलब समझिए, संघ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, कोई वस्तु, वहाँ संघ बनता है। तो अमेरिका में 50 स्टेट हैं, उन सब को मिलाकर एक संघ बनाया गया। क्या बनाया गया? संघ। और इस प्रकार से वहाँ पर शासन व्यवस्था चलती है। संघ है, वहाँ पर फेडरल सिस्टम है और इस फेडरल सिस्टम को भारत में भी अपनाया गया है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब एक साथ रहते हैं। बस अंतर कितना है कि यहाँ पर अमेरिका में फेडरल सिस्टम बोला जाता है और भारत में यूनियन। और जो ये संघ शब्द है
हम लोगों ने अमेरिका से ना लेकर कनाडा से लिया है। संघ के स्थान पर हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा ब्रिटेन, फिर जापान और अब अमेरिका। याद कर लेते हैं एक बार फिर से। मैंने कहा इसी क्लास के माध्यम से याद करने का भी प्रयास करवाऊंगा। मैंने ब्रिटेन में 4 चीज़ें बताई थी। पहला, संसदीय व्यवस्था, दूसरा, विधि की सर्वोच्चता, तीसरा, विधि निर्माण प्रक्रिया और चौथा, एकल नागरिकता। जापान में क्या बताया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार नंबर 1, नंबर 2 संविधान की सर्वोच्चता। तो हम लोग सबसे पहले 2 चीज़ याद करेंगे, मौलिक अधिकार, नंबर 2 संविधान की सर्वोच्चता। रिपीट करिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, तीसरी चीज़ न्यायिक पुनरावलोकन। स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरी चीज़ क्या थी? न्यायिक पुनरावलोकन। और चौथी चीज़ स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर क्या है? संघवाद और फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। दोस्तों, भारत की जो प्रस्तावना है उसका विचार भी लिया गया था अमेरिका से। ठीक है, इस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं आगे चर्चा करेंगे, इसी सेशन में करेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके, अमेरिका को भी समझ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया हमने क्या पढ़ा? अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया को। अभी तक ब्रिटेन, अमेरिका और जापान को पढ़ा है, अब पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया को। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैंने अभी कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका विचार लिया गया था अमेरिका से, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, जो उसकी शैली है, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना की जो प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और क्या लिया गया है? केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध को लिया गया है। क्या लिया गया है? राज्यों के मध्य संबंध, इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन को भी लिया गया है। समवर्ती सूची, क्या चीज? समवर्ती सूची। ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत, अर्थात जो हमारा भारत का संविधान बना, कहाँ कहाँ से स्रोत लिए गए, किन देशों के संविधान से कौन सी चीज़ें ली गई, हम लोग उसको समझ रहे हैं। तो इस हम लोग जो स्रोत पढ़ रहे हैं उसे 2 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, एक विदेशी स्रोत और एक देशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत में हमने पढ़ा ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का, अब पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शक्तियों के विभाजन को भी लिया गया और समवर्ती सूची को भी लिया गया। ये याद रखिएगा, ठीक है। और
किस देश से क्या लिया गया, अभी दिखाते हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या लिया गया, राज्य के नीति निदेशक। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया, तो उसका जवाब है आयरलैंड से। ठीक है, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, और हमने रूस से क्या लिया, रूस से हमने लिया मौलिक कर्तव्य। क्या लिया, मौलिक कर्तव्यों को लिया हमने। कर्तव्यों को हमने लिया कहाँ से, रूस से। इटली से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्यों की जो भाषा है और जो भाव है वो लिया गया इटली से। मौलिक कर्तव्यों की भाषा और भाव, ये कहाँ से लिया गया, इटली से। मेरे प्यारे मित्रों, ये 3 चीज़ें अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से। फिर रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। इटली से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्यों की भाषा और भाव को लिया गया। क्लियर, तो हम लोग इतना पढ़ लिए, आगे समझते हैं थोड़ा। हम लोग अब पढ़ेंगे जर्मनी से क्या लिया गया। जर्मनी, जर्मनी से लिया गया आपातकाल व्यवस्था। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार देता है और उसे अब समाप्त नहीं किया जा सकता। तो आपातकाल की जो व्यवस्था ली गई, आपातकाल वो कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन प्रक्रिया। याद रखिएगा दोस्तों, अपने भारत के किस आर्टिकल, अपने भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, 368, आर्टिकल 368। जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन व्यवस्था और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका जवाब आपको पता होना चाहिए, इनको याद कर लीजिएगा। जर्मनी 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 यानी बहुत सारा मनी जर गया, यानी जब पैसा नहीं होगा तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मनी से याद रखिएगा कि यदि मनी नहीं होगा, वो जल जाएगा, जर जाएगा, तो हमारे पास आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जर्मनी से आपातकाल। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और क्या लिया गया है? हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। स्वतंत्रता, प्रस्तावना में, कहाँ? प्रस्तावना में, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और क्या लिया गया है फ्रांस से? नियम, आदेश, संधि, न्यायिक निर्णय, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? फ्रांस से। और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं फ्रांस से। तो जो इम्पोर्टेंट है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और प्रस्तावना में जो कुछ उल्लिखित बातें हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये ली गई हैं फ्रांस से। मेरे प्यारे मित्रों, जो हमने अभी तक पढ़ा भारतीय संविधान के स्रोत में जो विदेशी जो स्रोत थे, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है।